हेलो गाइस एंड वेलकम टू चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है उसको लेकर। गाइस हालांकि अभी लंच के लिए समय दिया गया है और 1:55 पे फिर से आपकी हियरिंग कंटिन्यू की जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हम सारी अपडेट्स अब तक की डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। फ्रेंड्स अब तक की हियरिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिल्कुल वही स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं गाइज़ जो कि आपके डबल बेंच में बनी थी। गाइज़ एट लास्ट हियरिंग के बीच में जजेस को ये कहना हुआ कि रिपीटेड आर्गूमेंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड आर्गूमेंट बार बार किए जा रहे हैं। बीएड के मुद्दे को बार बार लाया जा रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनी टीचर और यहाँ पे ट्रेन टीचर की बात फिर से बार बार उठाई जा रही है और साथ ही साथ दोनों विज्ञापनों को सेम बताने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये आपको बताते चले कि यहाँ पे जजेस के मना करने के बाद भी ये मुद्दे बार बार उठाए जाने की वजह से जजेस ने बिल्कुल से सीधे से मना कर दिया है कि रिपीटेड आर्गूमेंट्स नहीं किए जाएंगे। और स्थितियाँ ये बन रही हैं कि अब शिक्षा मित्र के वकीलों से जजेस खुद सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स आपको बताते चले कि अभी की हेयरिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत जो डिफरेंसेस होते हैं ये यहाँ पे आपके जजेस ने यहाँ पे वकीलों को बताया, क्योंकि यहाँ पे दोनों भर्तियों को एक बताने की कोशिश की जा रही थी। 68 पासों के अंतर्गत 40-45 का जो कट ऑफ लगाया गया था वही कट ऑफ 69,000 में मांग की जा रही थी शिक्षा मित्र के वकीलों के द्वारा। और इसमें खुद से ही आपकी जो बेंच है उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अंतर होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से टफ़ होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी होते हैं। और गाइज़ ये बताने के संदर्भ में उन्होंने सीधे से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें ललित सर ने सीधे से एक चीज़ पूछा है गाइज़। फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ पूछा है, यहाँ पे ललित सर ने बताया जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंसेस बता रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि यदि आपसे पूछा जाए कि चाँद पर जाने वाला पहला आदमी कौन था तो इसको लेकर आपका सीधा सा आंसर होगा हाँ या ना में। अर्थात उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल से ये चीज़ें डिफ़ाइन करी कि 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसमें से आपको एक सही या गलत को वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, चुनना होता है। जबकि सब्जेक्टिव में ये होता है कि जिन्हें पता होगा आंसर वही कर पाएंगे और जिन्हें आंसर नहीं पता होगा वो बिल्कुल से आंसर लिख नहीं सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे स्थितियाँ ये देखने को मिल रही हैं कि जजेस आपकी बेंच खुद यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंसेस होते हैं और इसके तहत दोनों वैकेंसीज़ में जो कट ऑफ है, एक में 40-45 और 60-65 दोनों में अपना अलग अलग जो कट ऑफ है वो रहना बिल्कुल से अप्रोप्रिएट है, सही है, क्योंकि दोनों भर्तियों का नेचर अलग था, दोनों का विज्ञापन अलग था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके जजेस खुद काफ़ी एक्टिव हैं और वहाँ पे वो शिक्षा मित्र के वकीलों से खुद ही काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस किए जा कर रहे हैं। और गाइज़ हालांकि गाइस अभी शिक्षा मित्रों की तरफ से पटवालिया जी बोल रहे थे और कुछ देर के लिए सुंदरम सर भी बोले हैं। और पहली बात गाइस आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से ये अपने सरकार की तरफ से मैम को वक्त दिया गया बोलने के लिए। भाटी मैम को, ऐश्वर्या भाटी मैम को जवाब देने के लिए कहा गया। न्यायाधीश ने स्टे पे जवाब मांगा था। इसमें जब भाटी मैम बोलना शुरू की हैं तो इसको लेकर बिल्कुल से यहाँ पे जो विश्वनाथन सर हैं, यहाँ पे अभ्यर्थियों के चयन लिस्ट के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से उन्होंने इस स्टेटमेंट को अपनी तरफ से देना ज़्यादा सही समझा। और बिल्कुल से यहाँ पे गाइस विश्वनाथ सर ने ऐश्वर्या मैम को बीच में रोका और माननीय कोर्ट को समझा रहे थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि 37,000 जो सीटें यहाँ पे होल्ड की गई हैं कहीं ना कहीं कोर्ट की, न्यायालय की अवमानना है। और यहाँ पे जज ने भी कहा है कि यहाँ पे जो 37,000 सीटों को होल्ड किया गया ये बिल्कुल से जो भोला प्रसाद शुक्ला जजमेंट था उसका अवमानना है, क्योंकि गाइस भोला प्रसाद जजमेंट के अकॉर्डिंग ही था कि विदिन 6 मंथ ये भर्ती कंप्लीट कर ली जानी चाहिए। और यहाँ पे 37,000 सीटों को रिजर्व करना कहीं ना कहीं भर्ती को रोकने का एक बिल्कुल से एक भर्ती को रोकने की एक कवायद थी और इसी को लेके न्यायालय की अवमानना की बात भी की गई है। तो फ्रेंड्स आपको बताते चले कि यहाँ पे कोर्ट रूम के अंतर्गत जो चीज़ें क्लियरली बातें की जा रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल से डबल बेंच के अंतर्गत जो सिचुएशंस देखने को मिल रही थी वही चीज़ें सामने आ रही हैं। और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो बीएड बीटीसी का मुद्दा हो, भारांक का मुद्दा हो और साथ ही साथ यहाँ पे अब कट ऑफ का मुद्दा
काफ़ी संजीदगी से रखा जा रहा है। तो गाइज़ बिल्कुल से अब रिपीटेड आर्गुमेंट को मना किया गया है जजेस के द्वारा, और जैसे ही आपकी हियरिंग लंच के बाद स्टार्ट होती है, आपका जो भी अपडेट्स आएगा सुप्रीम कोर्ट से, आपको बिल्कुल से अपडेट्स देने की जो कवायद है वो रखी जाएगी, दी जाएगी आपको। सो गाइज़, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए।